जय श्री राधे। मैं एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा अन्वेषण करने का कोशिश करता हूँ कि परसेंटेज लोगों का जो वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पर से लोग मिस कर रहे हैं। समझाने लॉजिक वाले, रीजन वाले तो बोलेंगे कि ये कर्म नहीं कर रहे हैं। जब मेरे पास में सब एबिलिटी है, मान लिया दुकान है या कोई तरह का है कि बिजनेस कर सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं, ये डिग्री है मेरे पास में, उसके बावजूद भी हम मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्लेसमेंट, चंद्रमा का पोजीशन, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये गड़बड़ है। और ये आपको एक जगह पर नहीं, कई जगह पर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इतने सालों का 35 साल के अनुभव में अगर सबसे कमज़ोर कड़ी किसी भी व्यक्ति का है तो वो चंद्रमा के कारण लोग परेशान होते हैं। अब बड़े बड़े ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर से दूर चले जाते हैं। ऐसे एक और बात उसमें आएंगे कि चंद्रमा अगर बहुत पीड़ित होते हैं तो वो डॉक्टर भी बनते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलजर भी बन जाते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीच देने वाले भी हो जाते हैं। पर वो अदर प्लेनेट बलवान हैं तभी, मजबूत हैं तभी। देखिए, एक और बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं कि चंद्रमा को आपको बलवान करने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए। देखिए, पहला पैरामीटर कि आपको अपने जिद्दीपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, ये फिर आपको क्रॉस कीजिएगा। जिद्दीपन का बहुत तरह का बात होता है, हम ये जिद्दीपन की बात बोल रहे हैं। मुझे सोचनी है एक बार कि ये मार्केट से ये सामान लाना है, ठीक है। उस दुकान में गए तो कुछ और चीज़ भी मिला तो जो समझ में आया, याद आ गया। पर जब रास्ते में हैं तब आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके माता पिता, ये सामान भी ले आना, तब इरिटेशन आपका बढ़ेगा। यानी आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। तो पहले सोच को आपको चंद्रमा की दशा में आपको, या चंद्रमा कब वीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी को अगर पकड़ लीजिएगा, फिर एक और फिर आपके सोच में आ जाएगा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सोच लेते हैं बहुत लोग कि हम बहुत कमज़ोर हो गए। आप एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में उसको कमज़ोर नहीं बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि आप मन को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, मन अटक जाता है किसी एक जगह पर। खासकर अफेयर वाला मैटर पर सबसे ज़्यादा मन अटकता है कि यही अच्छा लड़का है या यही अच्छी लड़की है। फिर दुनिया का कितनों उसमें मेरिट हो या कितनों उसमें डिमेरिट हो, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा को आपको समझना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा, अपने मूड को समझना पड़ेगा। लाख आप ज्ञानी हो सकते हैं, बट अगर आप चंद्रमा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए आपको बिना ईश्वर भक्ति से संभव नहीं है। देखिए, बहुत चीज़ उपाय बता रहे हैं कि आप जैसे अनुलोम विलोम करते। चंद्रमा कंट्रोल करने का मतलब है कि मैं मानता हूँ उसको मेडिकली रिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ,
जो भी ये हो सकता है कल मेडिकल साइंस उस पर भी हाँ बोले, हमारे एक हार्ट में भी मेमोरी है। हार्ट में मेमोरी नहीं हो तो रीढ़ में तो मेमोरी है ही है। तो हार्ट के पीछे में जो मेमोरी है वो कुछ न कुछ मैसेज डायरेक्ट हमारे सर को देता है। जो फील किए उसमें रीजनिंग नहीं लगा पाते, इसलिए जो रीढ़ का जो संबंध है, देखिए सूर्य का भी 5 नंबर है, सिंह का 5 घर है, 4 का भी चेस्ट वाला प्रदेश है, यानी 4 और 5 जो हमारे हॉरोस्कोप में कर्क और सिंह हैं, हमारे छाती पेट संबंधित क्षेत्र हैं, या उसको बैक में चलेंगे तो रीढ़ आ जाता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा का इस कम्बिनेशन है, वो स्पाइनल का जो L1 L2 जो भी है आपका, वो कहीं ना कहीं उसमें उसका प्रवास है, या कह सकते हैं उसका चार्जिंग पॉइंट है। तो सूर्य अगर आप मेरा कमज़ोर होता है तो निश्चित रूप से मेरा रीढ़ वाला पॉइंट कमज़ोर होगा। चंद्रमा कमज़ोर होगा या चंद्रमा अकेला होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे रीढ़ में मेमोरी है। तो रीढ़ का जो मेमोरी है सीधा ब्रेन को जाके अटैक करता है। तो इसलिए जब प्यार की बात होती है, इमोशन की बात होती है, तो वहाँ से चंद्रमा से बात होती है, वहाँ पर कोई लॉजिक की बात नहीं है। अदर प्लैनेट क्या काम करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि दिमाग के कहीं ना कहीं अदर पार्ट में भी मेमोरी का चार्जिंग है, तब वो मस्तिष्क का बात आता है। जैसे बुध है, बृहस्पति महाराज जी हैं, शुक्र महाराज जी हैं। हम यह कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम चंद्रमा को, मन को बुद्धि के साथ में जो हॉरोस्कोप में अगर दोनों में कम्बिनेशन है, तब तो फिर मैनुअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका अलग अलग है या वीक है चंद्रमा, जिनका चंद्रमा वीक है, बुध बृहस्पति अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में चंद्रमा का जो स्पाइन से जो भेन गया है और मेरा बुद्धि का भेन है, वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो जो मिला हुआ है, तो जो यहाँ डायरेक्ट जाता है मैसेज, जो जाता है दिल से, उसको जाके क्रॉस लोग करते हैं। उसके बाद अगर हमारे लाइफ में सीधा मरकरी वाला बात होता है, तो फिर अपने वो तो फिर उसको स्पाइन में देने की ज़रूरत नहीं, स्पाइनल में देने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो अपने आप डील कर लेते हैं। तो आप स्पाइनल वाला जो ज्ञान है, जो चंद्रमा सूर्य का ज्ञान है या मन है, उसको बुद्धि के साथ में एलोबरेट कीजिए, कम्बिनेशन कीजिए। डायरेक्ट जो मस्तिष्क को जो इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए कि उस स्पाइनल कोड, ठीक है, हमारे सब ब्लड का सर्कुलेशन बनता है, सब चीज़ होता है, पर उसका जो प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो स्पिरिचुअल के लिए ज़्यादा, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए ज़्यादा है, प्राविज्ञान के लिए ज़्यादा है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, इसलिए कुंडली जागरण की बात होती है तो मूलाधार से सहस्रार का जो बात होती है वो पूरा स्पाइनल से है, और वो सूर्य और चंद्रमा से जुड़ा हुआ केस है। आप बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, और उसको बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए आप स्पाइनल के जो तंत्रिका तंत्र हैं, जो उसका जो मेमोरी है, उसको ज़रा सा साइड में प्रयास कीजिए, उसको योगा से हो, ज्ञान से हो, बुद्धि से हो, सब चीज़ को उसके अनुसार उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। बहुत चीज़ आप बदल सकते हैं। आप चंद्रमा सीधा चेस्ट है, और चेस्ट के पीछे वाला जो रीढ़ है
उसको भी वो कवर करता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चंद्रमा के साथ बुध को मदद लीजिए, बृहस्पति को मदद लीजिए। देखिए ना लाइफ में कितना आप बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। चंद्रमा को और कंट्रोल करिए। देखिए दिल में क्या होता है, दिल का सबसे ज़्यादा नज़दीक जन्म लेते हैं माँ होती हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीना रहते हैं तो वो अटैचमेंट होता है। इसलिए चंद्रमा फिर चेस्ट से दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस शक्ति से हम जुड़ाव हो जाता है चंद्रमा का। तो इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा गड़बड़ है तो माँ का आज्ञा मानिए, माँ का सेवा कीजिए, माँ से कहीं ना कहीं डिस्कशन कीजिए। चंद्रमा को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? चंद्रमा वाले अगर कुछ गड़बड़ हो ऐसा फील कर रहे हैं तो अपना मदरलैंड को मत छोड़ा कीजिए। जहाँ जन्मे हैं वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ, अगर दूर रहना भी पड़े तो अपने जन्म स्थानों को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। इस चंद्रमा को कैसे हम बलवान कर सकते हैं? देखिए चंद्रमा का मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्राय नमः, ये तो ज़रूर पाठ कीजिए। घर में पारद का हो, स्फटिक का हो, शिवलिंग रखिए, उससे भी घर में चार्जिंग होता रहता है, पॉजिटिव चार्जिंग होता रहता है। देखिए एक और चंद्रमा में है ना, कभी कभी दिए होंगे, चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो जैसा शनि के लिए देते हैं कि सरसों तेल हो, तिल के तेल में चेहरा दे के दीपक जलाइए। चंद्रमा के लिए दूध में चेहरा देखिए, छाया देखिए, उस दूध को महादेव पर चढ़ाइए। बहुत जगह है कि बड़ के पेड़ में भी अगर दूध डालते हैं तो उसका टीका कीजिए, उससे भी आपका चंद्रमा कंट्रोल होगा। और देखिए जो बहुत जगह शिवालय बना हुआ रहता है, अगर ज़मीन में कोई पत्थर है उसको अगर पूजते हैं उससे भी चंद्रमा मेरा बलवान होता है। ये लाल किताब ये सब बताते हैं। देखिए एक बात और है, चंद्रमा में आप अनजान व्यक्तियों को कुछ न कुछ अगर सेवा कीजिए, लंबा समय तक नहीं, 1 बार 2 बार सेवा करके फिर एक अलग चैप्टर को खोलिए, ताकि आपको एक व्यक्ति में आगे करते रहेंगे तो वो सुकून नहीं मिलेगा। अलग अलग ढंग के लोगों के साथ में कुछ न कुछ मदद कीजिए, मेडिकली मदद कीजिए, इमोशनली मदद कीजिए। तो क्या जो पीड़ित हैं, अब मेंटल अस्पताल में कोई अगर अस्पताल है, अगर जो बीमार लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, अंतर बस यही है कि जो पीड़ित हैं उसके पास में राजयोग कम है, जो डॉक्टर हैं उसके पास में राजयोग ज़्यादा है, चंद्रमा का राजयोग ज़्यादा है। हो सकता है कुछ लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, मेंटल कहीं न कहीं ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो गया है, एसेट बहुत है, मगर डैट टाइम उसका एनर्जी बहुत लो है, डॉक्टर की एनर्जी, इसलिए वो ट्रीटमेंट हुआ भी। ऐसे भी जाति प्रथा की बात होती है, तो ग्रह गोचर में भी जाति प्रथा है। जो जैसा ग्रह वाले लोग हैं उस एक जगह एकत्रित होंगे। तो हम अपना चंद्रमा को जब तक बलवान नहीं करेंगे तो उसके साथ हम ट्रीट कैसे? अब मान लिया एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी बने का कार्य करते हैं तो चंद्रमा के साथ साथ अदर प्लैनेट अगर नहीं होगा तो हम किन्हीं को हम डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित में जो दिल का पीड़ित है, उनको अगर ज़रा सा पुश अगर बाहर से कर सकते हैं, सेंटिमेंटली आप उसको मदद कर सकते हैं, तो आपको चंद्रमा का गजब का आपको सलामी मिलेगा। आपको अंदर से बलवान होइएगा। चंद्रमा को कैसे कैसे आपको
मजबूत करना है, ये चीज़ अगर पकड़ लीजिएगा ना एकदम आप, क्योंकि अगर कमज़ोर आपका चंद्रमा है तो इस जन्म का गलती नहीं है ना, कई जन्मों का गलती आप लेके आए हैं। तो उसको अभी मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि चंद्रमा आपको कंट्रोल करे। अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो 12th में है, 8 में है, तो पीड़ित लोगों को अगर आप मदद करते हैं, देखिए कितना आपका विकास होता है, लाभ होता है। खाली पूजा पाठ से पार्शली आपको फ़ायदा देगा, पर चाहेंगे पूरा चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लीजिएगा, उसके लिए आपको पिछले जन्मों का ऋण को आपको चुकाना होगा। पूर्णिमा के दिन दूध के साथ स्नान कीजिए, ये सबसे भी है। सोमवार को जल चढ़ाइए भगवान शिव जी पर, दूध चढ़ाइए भगवान से, क्योंकि उनके सर पर ही चंद्रमा, वो दुनिया को, पूरा ब्रह्मांड को भगवान शिव देखते हैं, फिर उनको भी चाहिए एनर्जी, इसलिए अपने माथा पर गंगा माँ को भी रखते हैं और चंद्रमा को भी रखते हैं। इसलिए आप, चंद्रमा आपका ठीक होगा ना, कौन ग्रह, मंगल आपका गड़बड़ है उसको कैसे कंट्रोल करें, बुध गड़बड़ है कैसे कंट्रोल करें, राहु गड़बड़ है कैसे कंट्रोल करें। आपके पास में जो एनर्जी है ना, उसको आप निकाल के आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, फिर वही बताएंगे अपने लाइफ को, जो बचे हुए साल हैं, जीवन है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं लोग। पैसा रखने के बावजूद भी इलाज नहीं करते हैं। एक और काम कर सकते हैं, उसका लॉजिक सीधा नहीं आता है, पर चंद्रमा के लिए एक बर्तन में मधु मीठा चीज़ कुछ रखकर एक निर्जन स्थान में उसको स्थापित कर दीजिए, ज़मीन में उसको दबा दीजिए। उसमें कीड़ा उड़ा खाते पीते रहेंगे 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, जो भी है। वो चंद्रमा का पृथ्वी के साथ में संपर्क अगर पॉजिटिव होगा ना, तो उसका सुकून मिलेगा। और कीड़ा उड़ा क्या है, ये भी कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रतीक है। इसलिए एक बहुत बड़ा आपको रास्ता देने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब डिकोडिंग है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम सब बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। जिनके पास है उसको ये सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, जिनके पास में नहीं है, अगर जिनके पास है तो कहीं IAS हैं, IPS हैं, कहीं कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति हैं, तभी उतना दूर पहुंचा है ना। हाँ, उसमें 10 पैसा 20 पैसा अप से डाउन भी होते हैं, फंसते हैं, उलझते हैं, नहीं समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो उलझते हैं। और चंद्रमा अगर कमज़ोर है, रात्रि में दूध मैं समझता हूँ नहीं पीना चाहिए, और काला चीज़ और सफ़ेद, ये दोनों चीज़ से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर चंद्रमा कमज़ोर है, इट मीन्स मे भी पॉसिबल है कि आपका शनि से आप कमज़ोर हैं, तो वो भी तो आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। फिर से 2024 में इसको आप यूज कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल सलाह है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है, जो भी आपके वीक पॉइंट हैं, जिस बंदे का चंद्रमा के साथ कोई बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, देखिए कैसे किसके साथ जुड़ के सब काम करवा लेते हैं, दूसरों को भी करवा देते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप चंद्रमा के पावर को समझिए, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नज़दीक प्लेनेट वही है, उसके बाद मंगल है। इसलिए मैं बार बार चंद्रमा को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, सेकेंड में मंगल को देते हैं। सूर्य हमारे परमपिता होने के बावजूद भी हमारे नज़दीक चंद्रमा है। बिना सूरज का पृथ्वी भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। उसी के मैग्नेट में तो सब मूव कर रहे हैं, पर इफ़ेक्ट में अगर डायरेक्ट इफ़ेक्ट में आइएगा, चंद्रमा का इम्पोर्टेंट है। सूरज कमज़ोर होंगे तो आपका सोल आपका कमज़ोर होगा। उस पर बाद में हम एक सलाह देंगे।
पर सूर्य अच्छे रहने के बावजूद भी मन मेरा नहीं भटक रहा है, तो वो सूर्य कोई काम का सूर्य नहीं है। अगर चंद्रमा बलवान है तो सूर्य को और कैसे हम अध्यात्म से हो, मंत्र शक्ति से हो, कैसे बलवान, आपको गाइडलाइन मिलता रहेगा ना। जय श्री राधे।